तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। टॉपिक 2 है हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस देखिए, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो हमारा एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो इट इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है फॉर्मेटिव रिएक्शन, जिसमें किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। तो हमारा फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। जो फोटोसिंथेसिस है वो एक हमारा एनाबॉलिक रिएक्शन है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं उन सभी ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होता है। तो ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होगा वो परफॉर्म करेगा। तो उसी की बात हम लोग आज करते हैं कि पर्टिकुलर जो फोटोसिंथेसिस है क्या और किस तरीके से वो परफॉर्म होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस में all green plant perform photosynthesis process in which atmospheric carbon dioxide and water molecule react in presence of sunlight and chlorophyll pigment produce food in the form of carbohydrate, that is ग्लूकोज और स्टार्च, एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस इन एटमॉस्फेयर, रिलीज ऑक्सीजन गैस इन एटमॉस्फेयर। इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ऑल ग्रीन प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट, प्रोड्यूस फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, that is glucose or starch, and release oxygen gas in atmosphere. Here carbon dioxide and water molecule are raw material। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल
आर रॉ मटेरियल। यहाँ पर जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं ये दोनों एक रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में यूज होते हैं। ये दोनों जो होते हैं एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज होते हैं। ड्यूरिंग दिस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस radiant energy change into chemical energy in the form of ATP, यहाँ पर जो रेडियंट एनर्जी है वो चेंज हो जाती है, केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस का जो स्टेप है बेटा, उसमें रेडियंट एनर्जी जो होगा वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो रेडियंट एनर्जी होता है, इस रेडियंट एनर्जी को हम बोलते हैं फोटोनिक एनर्जी। इसको हम बोलते हैं फोटोनिक एनर्जी भी कहा जाता है, और फोटोनिक एनर्जी को हम लाइट एनर्जी भी बोलते हैं। इसी को हम लाइट एनर्जी भी बोलते हैं। तो फोटोनिक एनर्जी या लाइट एनर्जी और रेडियंट एनर्जी चेंज इनटू द केमिकल एनर्जी बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। राइट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, equation of photosynthesis, here atmospheric carbon dioxide plus water molecule gives out in presence of sunlight and chlorophyll forms carbohydrate C6H12O6 and plus ऑक्सीजन गैस। हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। ये हमारा जो है ना ये फूड है, और वो फूड जो है वो एक हमारा कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में है, या हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक हमारा ग्लूकोज और स्टार्च, ग्लूकोज और स्टार्च के फॉर्म में यहाँ पर ये फूड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हमें कंसीडर करना है कि जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में हमारा स्टार्च या ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ये फूड प्रोडक्ट है। एज ए बाई प्रोडक्ट हमारा ऑक्सीजन गैस जो होती है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है, और इसी ऑक्सीजन गैस को सभी प्लांट्स और एनिमल्स रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूटिलाइज करते हैं, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूटिलाइज करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये एक लिविंग इंडिविजुअल्स के लिए ये प्रोसेस परफेक्ट है, जहाँ पर हर एक ग्रीन प्लांट्स में ये प्रोसेस कंडक्ट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
steps involved in photosynthesis। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं? तो हम लोग बात करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो बेटा फर्स्ट स्टेप इज हम लोग जानते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर और लाइट। यहां पर वो देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है, जो लाइट है या जो सोलर है उसको एब्जॉर्प्शन करते हैं सोलर एनर्जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, absorption of solar energy by chlorophyll, absorption of solar energy by chlorophyll। सेकेंड पॉइंट यहां पर हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी into chemical energy conversion of light energy into chemical energy and also splitting of water into प्रोटॉन H+, प्रोटॉन कॉमा इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन गैस। दिस इज कॉल्ड photolysis। This is called photolysis। Remember this point, conversion of light energy into chemical energy and also splitting of water into proton, electrons and oxygen gas. This is called photolysis। This is the second step। Third step this reduction of carbon dioxide, reduction of CO2 gas into carbohydrate, reduction of carbon dioxide into carbohydrates, reduction of carbon dioxide gas into carbohydrate by utilizing chemical energy, by utilizing chemical energy। तो these are three steps involved in photosynthesis। First step is absorption of solar or energy by chlorophyll। Second is conversion of light energy into chemical energy and also splitting of water into the proton, electrons and oxygen gas. This is called photolysis। Reduction of CO2 gas into carbohydrate by utilizing chemical energy। So there are three steps involved in photosynthesis। Next point
डिस्कस करते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो हमारा लीफ है, उस लीफ में ये प्रोसेस कंडक्ट होता है। उस लीफ में जो फोटोसिंथेसिस का जो पर्टिकुलर जो फैक्टर है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। अब इसको रोक दो, अभी डायग्राम बना दे।